नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं स्पिद्धो ब्रेकिंग न्यूज। इस समय हम पहुंचे हैं स्पिद्धो के डीएवी कॉलेज में, जहां पर हम बताते हैं कि आज यहां पर पंजाबी अकादमी सहायता के द्वारा आज यहां पर जल और पर्यावरण बचाओ अभियान को लेकर के आज यहां पर एक नाट्य मंचन का आयोजन किया जा रहा है। और उस कड़ी के अंदर बताते हैं कि आज यहां पर स्पिद्धो के एसडीएम सत्यवर्धन मान जी यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं। और जहां पर हम बताते हैं कि यहाँ पर विद्यार्थी जी भी जो पहुंचे हैं डीवी संस्था से। और उसके अलावा जैसे कि देखते हैं कि सभी बच्चों यहाँ पर बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। और यहाँ पर जैसे कि देखते हैं यहाँ पर लाइव शो में कि इस स्कूल की प्रिंसिपल रश्मिता थी जी क्या कहते हैं वो सुनिए। आज सुनसान है क्योंकि यदि कोई बाहर सो जाए तो दूषित वातावरण से उसका गला और फेफड़े खराब हो गए। घर में आरो लगे हुए हैं, न जल सुरक्षित न हवा सुरक्षित है तो बताइए तो रहोगे कहाँ पर पानी के स्रोत हमने नष्ट कर दिए। पहाड़ों को खोद कर हमने सड़कों का स्वरूप दे दिया। नदी नाले अपनी बदहाली पर रो रहे हैं, पर उनसे आंसू के बराबर भी पानी नहीं मिलता। आप सबने अखबारों में पढ़ा होगा मद्रास जैसे शहर में पानी समाप्त हो गया। और हरियाणा में नहीं, हरियाणा की बात कर रहे हो, हरियाणा में आप जिस धरती पर आज बैठे हुए हैं, इस धरती की बात करें तो पानी सैकड़ों को नीचे चला गया है। और हम भी फिर मद्रास की तरह हो जाएंगे। समुद्र से लाया हुआ सारा पानी शुद्ध करके जब हम लेंगे तो उसकी कीमत क्या होगी और वह कितना कारगर होगा, इसकी कल्पना आप जरा करके देखें। सहज ही की जा सकती है। उस समय जीवन ऐसा होगा, यह कल्पना करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने जंगल काट दिए, खेतों में पेड़ नष्ट कर दिए, वृक्ष काट दिए, तो वातावरण जो है वो सारा ही बैलेंस हो गया। अपना वर्षा का पता ना सूखे का पता, और तो और ऑक्सीजन की भी महामारी हो गई है। जिस पिज्जा बर्गर चाउमीन को हमने जीवन समझ लिया, उसके बिना तो सारा जीवन बिताया जा सकता है, परंतु पानी के बिना कुछ क्षण ही बिताए जा सकते हैं। यह जीवन की सच्चाई है। हम पानी के बिना नहीं रह सकते। अगर अब भी हम नहीं समझे तो हमारी रास्ता में भी नहीं बचेगी। नहीं तो जीवन नहीं बचेगा तो जीवन भी नहीं बचेगा। चुनाव आपके हाथ में है, जिंदा रहना है या नहीं रहना। अब तक तो जिसने जन्म लिया यह उम्मीद थी कि वह जिंदा रहेगा, परंतु अब जिंदा रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए हमें सबको हमारा ये कर्तव्य है कि हमें पानी को बचाना होगा और वातावरण को शुद्ध बनाना होगा। पर्यावरण मुक्त को संसार तक रहेगा हमारा सुखी परिवार। हम आभार व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का तथा उनके उपाध्यक्ष सरदार गुरविंदर सिंह समीक्षा जी का, जिन्होंने अकेडमी को एक आंदोलन का रूप दे दिया जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। और जो सुंदर रचना आपने की है और पर्यावरण को जोड़कर जो सुंदर रचना आपने की है, उसके लिए हम आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। आपने स्कूल में, हमारे स्कूल में नाटक की प्रस्तुति करवाकर जागृति का जो संदेश दिया है, उसके लिए मैं समस्त लोगों की ओर से, सभी बच्चों की ओर से और अपने स्टाफ की ओर से आपको जिस परिश्रम के साथ आपने ये महत्वपूर्ण काम किया है तथा लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है, इसके लिए हम पूरा डीएवी परिवार आपका स्वागत भी करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। और ये काम हम भी जन जन तक पहुँचाएंगे और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र। मस्त आयोजन में हमारे एसडीएम साहब कर उन्होंने भी आज हमें अपना आशीर्वाद दिया है, जिससे स्पष्ट होता है कि वे भी पानी और पर्यावरण बचाने के लिए कितने चिंतित हैं। उनकी चिंता तभी समाप्त होगी जब हम सब जागरूक होकर पानी और पर्यावरण बचाएंगे। इसके साथ हमारे विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय निदेशक, जो हमारे डीएवी स्कूल के क्षेत्रीय निदेशक हैं, जिन्होंने आज उनके भी स्कूल में प्रोग्राम है ठीक 12 बजे, तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि साथ साथ अपना स्कूल भी देख रहे हैं और हमारे स्कूल को भी उन्होंने अपना कीमती समय दिया। इसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि
शिक्षा ही वह माध्यम है जो इंसान को सही मायने में इंसान बनाती है, नहीं तो वह पशु ही है। हमारे सभी शिक्षक इस आंदोलन में आपके साथ हैं और हम प्रण करते हैं कि हम पानी और पर्यावरण को बचाएंगे और एक दूसरे का साथ निभाएंगे। ये दुनिया वालों, बस इतना कहना चाहूँगी, ये दुनिया वालों बस इतना कहना चाहूँगी, बचा लो, बचा लो, मुझको नहीं खुद को, मुझको नहीं खुद को, क्योंकि मेरे बिना कुछ नहीं है। और अंत में ही मैं अपना वाणी को विराम दूंगी। जो जल को बचाएगा, जो जल को बचाएगा, समझदार वही कहलाएगा। जल को जरूर बचाना है, नई पीढ़ी को मुंह दिखाना है। जल को जरूर बचाना है, नई पीढ़ी को मुंह दिखाना है। धन्यवाद। तो जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरों के अंदर जैसे कि बताया गया कि जल और पर्यावरण का बहुत बड़ा महत्व है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है और उसी तरह पर्यावरण के बिना भी जीवन संभव नहीं है, क्योंकि पर्यावरण अगर ख़राब होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। उसके अलावा जैसे कि हम बता दें कि पर्यावरण अगर ख़राब होगा तो हमें बहुत सी बीमारियों का भी सामना करना पड़ेगा। पर्यावरण ख़राब होने से हमें अस्थमा, टीबी वगैरह की जैसे बीमारियाँ हैं वो भी, उनके लिए भी हमें अपना झेलना पड़ेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के पंचकुला के द्वारा यहाँ पर नाट्य मंचन का आयोजन किया जा रहा है। और अभी हम बता दें कि इस अवसर पर यहाँ पर मुख्य अतिथि एसडीएम सीताराम जी भी यहाँ पहुँचे हैं और वो यह क्या कहते हैं, उनसे सुनते हैं उनके विचार। पंजाबी साहित्य अकादमी डॉक्टर रवि विद्यार्थी जी, प्राचार्य विद्यार्थी जी, सहयोगी के इस कार्यक्रम के सभी अध्यापक प्यारे बच्चों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे जो रूबरू होने का मौका मिला, आपकी संस्था ने जो हमसे रूबरू होने का, आपसे रूबरू होने का मौका प्रदान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आज के इस कार्यक्रम का विषय है जल और पर्यावरण संरक्षण। बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये वो चीज है जो आपको जिस तीव्रता से बिगड़ती हुई जा रही है उनकी तीव्रता से आपको दिखाई नहीं दे रही। ऐसा समय था कि कहीं गांव में तालाब और बावड़ियां जो पीने के पानी के प्रयोग हो जाते थे, तो हम लोगों ने चले वर्षों में इतने बिगाड़ दिए हैं कि पशुओं के पीने लायक और कपड़े धोने लायक नहीं बचे। ये वो चीज है, जल वो चीज है जिसके बगैर जीवन संभव नहीं है। लेकिन हम मानव की ये भूल है कि हम जिस तीव्रता से बिगड़ती जा रही है उसको समझ नहीं पा रहे। आज के नाटक के माध्यम से जो आपको दर्शाया जा रहा है, जो सीख दी जा रही है, ये दोनों लगाने वो सिर्फ नाटक नहीं, एक वस्तु स्थिति है जिसको हम जितना जल्दी समझें हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए उतना ही बढ़ेगा रहेगा। हमारा पर्यावरण, हमारा जल जितनी जल्दी खराब होते जा रहे हैं, बेहद चिंता का विषय है। आप बच्चों के माध्यम से यही संदेश है कि खुद से संभालिए परिवार को, तोड़िए। आप बच्चे भी जब परिवार को तोड़ना शुरू करेंगे बहुत प्रभाव पड़ेगा। उचित सदुपयोग कीजिए जल का। अभी मेरे वर्तमान संतुलित पाए कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन कई गाँव के हालात मुझे पता लगे कि पूरे दिन सबमर्सिबल चलते रहते हैं। आप बच्चे लोग उन्हीं घरों से आ रहे हो जिनमें ऐसा हो रहा है। कृपया अपने परिवार को जागरूक करें, अड़ोस पड़ोस को जागरूक करें। बच्चे को अपना शुरू करने के बड़े बुजुर्ग मानिए। हमारे कई सारे सब
अलावा भूमिगत जल में भी जो प्रदूषण के अवशेष हैं वो कैप फीट के मात्रों से ज़्यादा नीचे जा चुके हैं। तो हमें समझने की आवश्यकता है, यदि हम अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो कृपया सभी विद्यार्थियों से, अध्यापकों से यही अनुरोध है कि घर परिवार को रोकना शुरू करें। इस विषय में आपका ये योगदान चाहे हमें दिखाई ना दे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही काम का वो प्रेरणादायी है। इस सब के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को मौका दिया। धन्यवाद जी, प्रणाम। तो जिस तरह यहाँ पर एस सत्यवान मान जी ने बड़े ही सुंदर बात कही है कि आज प्रदूषण बहुत भयानक स्तर तक पहुँच चुका है और जो हम बात करें भूमिगत जल की तो वह भी अब अपने मानक स्त्रों से काफ़ी नीचे जा चुका है। तो आप देख रहे हैं स्पीड ब्रेकिंग न्यूज, खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। तो अभी आपके सामने कुछ ही पलों के अंदर हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के द्वारा 30 करोड़ नाटक, जो नाटक का मंचन है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा और उसकी जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी चल रही है। उसके द्वारा यहाँ पर पर्यावरण को बचाने का संदेश और जल बचाने का संदेश दिया जाएगा कि जिस प्रकार से आपने की जो स्टोरी सुनी होगी 30 करोड़ की, कि किस प्रकार से वो एक गड्ढे के अंदर कंकड़ डाल करके पानी को ऊपर लेकर आता है और उससे पानी की प्यास बुझाता है। तो ठीक उसी तरह आज यहाँ पर जो जल की बात करें तो जल काफ़ी नीचे जा चुका है और उसी तरह कंकड़ डाल कर हमें जल को ऊपर लाने की जो बात है, इस नाटक के द्वारा यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि हमें जल को बचाना है ताकि जल का स्तर ऊपर आ सके और हम जल को बचा सकें, क्योंकि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की संभव ही नहीं है। तो उसी कड़ी के अंदर आज यहाँ पर 30 करोड़ नाटक का मंचन का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और वह जो बता दूँ कि इस समय हम DAV स्कूल स्पीडो के अंदर पहुँचे हैं और वहाँ पर इस नाटक का मंचन किया जा रहा है और अभी कुछ ही पलों के अंदर नाटक की जैसे प्रस्तुति है वो यहाँ पर तैयार हो चुकी है और नाटक के द्वारा आपको जल और पर्यावरण के लिए यहाँ पर संबंधित जो नाटक है वो यहाँ दिखाया जाएगा। तो जैसे कि हम बता दें कि आपको दिखा दें, हम आपके सामने प्रेरणा नाटक पेश करने जा रहे हैं। मैं हाँ इस नाटक का सुंदरता या जैसी गल करांगे इस सृष्टि की सुंदरता पानी दे और गुरु पानी पिता माता धरत महत साढ़े गुरुआ ने और गुरु एक पानी में पिता एक धरती माता का दर्जा दिता है। इन्हों तो बिना मानस जाता की असी किसी किस्म के जीव जंतु वनस्पति की कल्पना भी नहीं कर सकते। साढ़े धर्म ग्रंथों के इन्हों की रक्षा के लिए सानू हर कदम के उत्ते सुचेत किया है। साढ़े महाकाव्य महाभारत के भी जिहड़ा वर्णन किया गया है इनू अमृतमय ते जीवनदायी दस्या गया है। इनू संवादन की गुण बारे भी दस्या गया है। जिद्दां कि विज्ञान कहता है कि जीवन की शुरुआत तो पानी चो हुई तो असी पौन पानी के मिट्टी के नाल की करते आ रहे हैं। हवा साडी जहरीली होती जा रही है, मिट्टी साडी अमला नाल भरी जा रही है तो पीने वाला पानी तो सानू लभिया भी नहीं लगता कि साडे शरीर के का हिस्सा 70% पानी का बनया होया तो इस धरती के उत्ते 75% पानी पाया जाता है तो पीने वाला पानी सिर्फ तो सिर्फ 2%। जी हाँ, सिर्फ 2%। वो भी लगातार दूषित होता जा रहा है। ਉਹਦਾ स्तर इस धरती तो लगातार घटता जा रहा है। कि तुसी जल रहित जीवन की कल्पना कर सकते हो? जे तुसी इस जीवन की कल्पना नहीं कर सकते तो सोचो जे इस धरती पे पीने वाला पानी नहीं होएगा तो साडा जीवन किहो जिहा होएगा। साडे
ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਥਰਸਟੀ ਕਰੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਥਰਸਟੀ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਪਿਆਸਾ ਕਾਂ। ਪਿਆਸਾ ਕਾਂ, ਉਹ ਪਿਆਸੇ ਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਪਿਆਸੇ ਕਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਲੋ ਪੇਸ਼ ਨਾਟਕ ਥਰਸਟੀ ਕਰੋ। तो देख सकते हैं कि नाटक के सूत्रधार ने अपनी नाटक मंडली के द्वारा यहाँ पर अच्छा तनख्वाह लैके सैर करन गए आ। खाले साडे देश नूं धरनियां ने, लोकां ने धरने ला ला देश दे धरन पाई पई है। ओए किसे दा दुख लिया करो, हिले होए कामरेड साहब, अपनी उसरे वर्गी जीव नूं कदे रोक भी लिया करो। ओनू रोक जेड़ा लिबड़ी जांदा है। हेलो हाँ भाई वो की गलत पाई जाने हो? कोई शर्म है कि नहीं तुहानू? छोटे छोटे बच्चों का बेड़ा बिठाई जाते हो कि वो जट करजे थले दबे पे तुसी सफारी दियां गल्लां करते हो। हाँ भी बोल वाली की ना है तेरा चल खंड जो हो गया है बकवास करके कुछ हो नहीं कर सकती कि कंपनी वाले मजबूर करते हैं किरा करके मेरी। हाँ भी वो भाई पैसे सब कुछ मिलता यार कि ਤੁਹਾਡੇ जो टीमें है ये सारे छड़े पूरे फिरते हो। मैं कहा मन जाओ हाँ नहीं मेरे तो बुरा कोई ना हो और छड़े भी गिट्टी मिट्टी पाओ कहता अपना हूं भी पाते गंद। विक्की भाई तू पढ़ाई की गल सुना सुना बारिश अपने बोए यार पंजाबी च सुना पंजाबी बोलते मौत क्या नहीं तुहानू एक बार एक दासी वो बहुत प्यासा सी ओने बथेरी भज तोड़ दी पर पानी सुखा नहीं लभया। हाँ फिर वो कहाँ पहुंच गया पॉलिटिकल पार्टी को वोटा ने दिन सी तो बड़ा लीडर कहता जे तो बनी है वोट तो पानी पिया दो जे नहीं तो लारा ला दो। लग गया मारे जलिया
छोटू ਓਏ ऐसा कर फोटो लगेगा मैं चलो ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ओ पुत्र जी पैसा होगा गया तो फोटो ला दे दिया ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਮਾਰੀ ਲਗਾ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ओ पानी मेरा पूरा बोल रहा करना पानी है सो नाल 400 फुट का बोल आया था हां ते बिजली सरकारी है दादे तेरे ते अफसरां नाल यारी है बिल कदे दिता नहीं क्योंकि तार ते गुंडी झाड़ी है मनदा वेरे उत्ते मेरी दिता सी चलू ओ चल आकर के बोला पक्के नेचर आओ तू तो अपने किया सुर्खी बोर्ड की ला दे बना के किसी ना कह कट्टी जो मेरे समाज करूं ताई साथी के कदे चारा नहीं पोती जित्ती चलो तीन नू परसों की कितनी रखदारी तीन नू हां और कुछ नहीं होता पता नहीं मेरे बेटा को क्या होता है ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੀ ਲਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ओ पुत्र जी जब तक अपने बेटे को अगू होगा ना पानी पीना नहीं मरते आप साढ़े गुरुआ का मारे है स्कूल ये तो जिना मर्जी पानी खींची जाओ अपने पूरा हो जाता है गुरु महाराज की कृपा है ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ कई बार का मास्टर थले कितने अमेरिका में आ रही पड़ी अमेरिका तो मैंने याद आया मैं तो अमेरिका फोन करता सी हेलो मिस्टर बुश की गया हिलैरी क्लिंटन हाउ आर यू आई एम फाइन बिल दा की हाल है तेरे पति दा बनया बंदे दा पुत या हजे भी तुरिया फिरदा मोनिका लेविंस्की मगर की घबराई ना हैगा मैं और कुत्ता कार मगर बंदा बगानी नाल मगर सारी उम्र भर के रहते हाँ ते ना कुत्ते मगर कार बड़ी होती ते ना बंदे तो आहो हाँ की हाँ बाइडन नाल की दीदी है मेरे तो भी ज्यादा अच्छा उन्नू कही मैनू फोन करेगा बड़ा जरूरी मसला है हाँ पानिया वाले है ओके वो भी पढ़ाई है मेरी हाँ मत मार दी पढ़ाई ने वो मत मार दी गरीबी ने मत मार दी बेरोजगारी ने मत मार दी करप्शन ने मत मार दी हवा दबाड़े जा रहे धुएं ने मत मार दी पानी च डोले जा रहे कैंसर ने मत मार दी धरती च मिलाई जा रहे जहर ने मत मार दी ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਭਾਈ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ वो कुछ नहीं होता पुत्र जी जाओ जाके करो ਓਕੇ वो उसका साया क्या वो ठीक है नहीं क्या बड़ा पासे में आ गया ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਗਿਆ अच्छा ਲੈ ਬੜੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਇਆ वो कुछ नहीं होता बड़े मेरे उते मैं बताया अपनी ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹੂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਇਆ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ जो बोल था तुझे पिछले साल ही करवाया ਹੋਰ ਕੀ ਮਜੇ ਕਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਹਟਿਆ तो थोड़ा ढूंढा करवा लेना नहीं लाख रुपया और ला लेते ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਤੇ ਤਾਇਆ ਨਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੂਰਾ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਕਾਦੀ ਖੇਤੀ ओए फसलां नु रोंदे हो पीण नु नहीं लभड़ा पानी पीण नु ਤਾਇਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਪੈਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਫਸਲ ਹੱਟ ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ओए मैं पूछया नहीं शायद होए वाले नु ओने तेरे रुपये दिया ने कहता सी पानी ला के स्प्रे कर दो ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀ ਪਤਾ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ओए ओना की पता यार वाह ले आपा पता कर लेने हैं हेलो हाँ जी डॉक्टर साहब हाउ आर यू आई एम फाइन की ओ बिठाई जाते हो देर तो बेटा कर दो रोकियो ना किसानों को बेवजह कीटनाशक दवाई ना छिड़कण दो की रोकिया सी अखबार च इश्तिहार भी दिता सी ओ भाई जोर जोर के नारे लगाओ जिन्हें तनख्वाह ਵਧਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ की ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं बीमारी का अच्छा हजे सरकार
ਖਾਈ ਚੱਲੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਡਬਿਊ ਗੁੱਡ ਮੈਨ ਦੀ ਖੈਣੀ ਮੈਣੀ ਓਏ ਖੈਣੀ ਮੈਣੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਅਗਲੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇਰੀ ਖੈਣੀ ਮੈਣੀ ਘਾ ਲਈ ਹੈ ਆਇਆ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਰੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਓਏ ਪਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਉਹ ਖਾ ਤਾਂ ਲੈ ਸੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੁੰਡੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੁੰਡੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸੁੰਡੀਆਂ ਲਾਲ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਲੀ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਖੰਮਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਗੜੀ 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 ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਹ ਸਾਡਾ ਬੀਪੀ ਵੀ ਹੱਲੋ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਿਆ ਐਸਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਓਏ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਸ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਸਟ ਇਹ ਤੇਰਾ ਲੋਰੇ ਪੇਟ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪੇਟ ਕਿਹਨੇ ਆ ਨਾ ਤਾਇਆ ਪੇਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ ਪੇਟ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਸਰੀ ਕਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਆਈ ਫਾਈਨ I am also fine. ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ बढ़िया जी आका जी गर्मी बहुत है ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ और ताया तू से भी पानी भरना जाता है ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ लो डॉक्टर साहब पानी पियो तो शुक्रिया ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਆਲੇ जी मैं इंटरनेशनल एनजीओ हूं एनजीओ और क्या है ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀੜੇ ਕੀੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਡੂੰਘਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬੁੱਧੋ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰਾਤੀ ਬੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਡਾਲਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਐਸੀ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਜਿਸਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰੇ ਵੀਡੀਓ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸਰੀਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਦਿਮਾਗੀ ਰੋਗ ਕੈਂਸਰ अब की अजैया बीमारियां जिन्हां दा अजे तक कोई इलाज नहीं पर आपने पानियां च आया क्यों शायद तक निकल आया हो ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ पता नहीं पता जी ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੈਲੋ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਆਈ ਐਮ ਫਾਈਨ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨ ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਟੋਪੀ ਕੱਢ ਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿੰਸਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਹਿ ਤੇ ਗੋਰਖ ਤੋਂ ਮਾਰ ਬੈਠਿਆ ਪਰ ਰੂਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਚੱਲੋ ਬਾਬੂ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਾਂ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਓਕੇ ਲੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਤਾ ਯੂਕਰੇਨ ਚੋਂ ਆਇਆ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰ ਲੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ और डॉक्टर साहब पानी का नहरा का जहर बड़ा गया ओ भाई साहब फैक्ट्रियां का गंद मौका बना हुआ है इस दूषित पानी से साडी नवी पीढ़ी
करी जाते ड्यूटी रोकियो ना पर्यावरण करते को कि बड़ा फायदा है ऐसी रिश्तेदारी का मकसद मत गया निकलने से तो गलती बहुत है ऐसे रंग करो पेट पानी गलती कहूंगी ये बात में गलती से सफेद कैसे प्लीज सुपर सिटी का सवाल है ऐसी मेरा जरूरी नौकरी दोगे ओ हाजरी लाओ ते तनख्वाह जेब च पाओ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਉਹ ਬਾਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਂਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੀਖ ਸੁਣਿਓ ਕੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੂਕ ਉਹ ਛੇੜਾ ਨੂੰ ਗੁੱਡਮੈਨ ਦੀ ਬੁਝੀ ਲਾਲਟਨ ਯਾਰਾ ਪਾਵਲਾ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਗਲ ਐ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਨਾ ਕਰੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਸੋਚੋ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਐਡਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੀ ਬਾਤ ਜਮਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਖਾਤਰ ਓਏ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱਗ ਲੁਕਾਇਆ ਵਾ ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲੂਗਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਇਆ ਆ ਨਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛੀ ਗਏ ਤਾਂ ਬੜੂਗਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਰਾ ਕਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸੋਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪ ਕੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੱਡ ਵੱਡ ਆਲੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਦੇਸ਼ ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਭਾਈ 2 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਡੋਲੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ 20 ਲੱਖ ਲੀਟਰ 20 ਲੱਖ ਲੀਟਰ 20 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਖਿੱਚਦਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇੜਾ ਡੋਬਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ और डॉक्टर साहब ये सारे पानी दूषित हो गया क्या आप पीओगे कि ਪਰ ਆਹ ਦੂਧ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ ਕਈ ਸਭੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੂਧ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ मुफ्त ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਏ कितनी ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਮਾਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਸਾਫ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ना दया सैन ना करी इन्होंने सारे पीते अच्छा बोलते ਉਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ओए कोई इस पीते कंपनी आ गई ओए ओ वाले ऐसी अंग्रेजा ने सारे पीते हल्ला बोलता मैं हुने भगत सिंह को फोन करता हुने भगत सिंह वाली कार्रवाई करा तेरा दिमाग ही गया लग नहीं रहा सुभाष सिंह को फोन करता फोन ओ बच्चों को बच्चे निकल के बाद उसको डरते हैं ਤੁਸੀਂ ਆਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਿਓ ਸੁਣਾ ਕੀ ਕਰੋ
यार बेटर जोड़ के लवाओगे आखिर का पानी ले ये कर वही पीवा करांगे जिंदी मशहूरी नीली अखा वाली करते हैं आप पता कर लेते हैं हेलो हाँ जी बच्चन साहब हाउ आर यू आई एम फाइन की करते सी की कहा ऐश्वर्या नाल मशहूरी ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਬਤਾਈਓ ਮੈਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਪਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਏ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਸੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਮਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਤੇ ਖੈਰ ਹੈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਓ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਆਈ ਫਾਈਨ कि मेरे नाम क्या वो रहने कुछ भी मत दिया एक ट्रैक्टर तो बदले गाड़े तो आधा कोई फायदा नहीं हाँ अगर संजीव कोई संजीव योगी हाँ उनको कहीं है भी लोग सेवा करते मोदी फिल्मा देख लोग शर्म नाल पानी पानी होए रहते ने हाँ तो पानी की बड़ी घाट है ओके ले भी अब पानी का मसला तो आप हल करता ले भी ये मसला करते हैं
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨਗੇ ਸੁੱਤੇ। ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਪੀਲੀਆ ਤੇ ਗਠੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਬਈ ਨਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
देखा आपने कितनी ही शानदार प्रस्तुति जल के ऊपर यहाँ पर दी गई। किस प्रकार जल कितना महत्वपूर्ण है और जल के लिए हम किस प्रकार से वेस्ट करते हैं, और उस वेस्ट करने के लिए हर व्यक्ति जिम्मेवार है। केवल किसान ही नहीं, चाहे इंडस्ट्री की मन की बात करें, घरेलू मन की बात करें, हम आम आदमी की बात करें, आम आदमी भी अपने घर पर कितना ही पानी वेस्ट करता है, और यह उसी चीज़ को दर्शाया गया है। तो आप देख रहे हैं एसपी ब्रेकिंग न्यूज़। खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। इसमें है मौजूद है एसपी के डीएवी स्कूल में, जहां पर आज हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी पंचकुला के द्वारा यहां पर जल और पर्यावरण बचाओ मुहिम के तहत यहां पर 30 करोड़ नाटक मंच का आयोजन किया गया, और वो हमने आपको दिखाया लाइव तस्वीरों के द्वारा। यहाँ पर बिल्कुल जीवंत जो वर्णन है वो यहाँ पर दिखाया। तो अभी आप देखते हैं यहाँ पर धर्मदेव विद्यार्थी जी, जो कि क्षेत्रीय निदेशक हैं, वो अभी अकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जमीला से प्रार्थना करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय एसपीएम साहब से प्रार्थना करूंगा कि मंच पर आए, और सभी कलाकारों ने जो सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया है उसके लिए उन सबको स्कूल की तरफ से प्रोग्राम तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरों में कि अब यहाँ पर जो नाटक मंचन के जो कलाकार थे उन सबको यहाँ पर मुख्य अतिथि मान सुखविंदर सिंह धमीजा के द्वारा इनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। तो इस सबसे आप देख रहे हैं लाइव तस्वीर एसपी ब्रेकिंग न्यूज़ पर। खबर को अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम दिखा रहे हैं एसपी ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर आपको लाइव तस्वीरें। तो देखते रहे एसपी ब्रेकिंग न्यूज़। खबर को अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जैसे कि बता दें कि आज सफेदों के डीएवी स्कूल के अंदर जल और पर्यावरण बचाव के लिए को लेकर के एक नाटक मंचन का आयोजन किया गया, और उस अवसर की आपके यहाँ देखिए लाइव तस्वीर। और यहाँ पर हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी पंचकुला के द्वारा एक 30 करोड़ का मंच का आधुनिक परिवेश के अंदर कि किस प्रकार से आज हमारे लिए जल कितना महत्वपूर्ण है, और जल के हिसाब से तो देखते हैं इस पर खबर को अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खबर को शेयर करना ना बोले और कमेंट भी करें।